इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए इंडिया में 1991 में, उसमें टैक्स रिफॉर्म्स भी हुए। टैक्स रिफॉर्म्स जो हुए उसमें टैक्स प्रोसीजर को इजी बनाया गया, टैक्स का कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, और टैक्स के रेट्स भी कम कर दिए गए। ये प्रोसेस जो था रिफॉर्म्स का एक बार स्टार्ट हुआ, आगे भी चलता रहा। लेटेस्ट जो रिफॉर्म्स हुए हैं टैक्स रिफॉर्म्स में, वो है जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम बोलते हैं। 1 जुलाई 2017 से ये इंप्लीमेंट हो गया इंडिया में। ये जो टैक्स है इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम जितने भी प्रिवेलिंग टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको सबको इसने जीएसटी ने सबस्यूम कर लिया। उसके अलावा जो जीएसटी है उसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको हम मल्टी स्टेज टैक्स भी बोलते हैं। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली उसके टाइप्स क्या हैं, तो आइए मैं उसके बारे में आपको पढ़ाता हूं, और जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहें या फुल फॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहें, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंडिया में रिप्लेस कर दिया है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स को इसने रिप्लेस कर दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो एक्ट था वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही अगस्त 2016 में पास हुआ, और ये संविधान के 101वें संशोधन के रूप में ये लागू हुआ भारत में। 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में टैक्स जो है वो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है, दोनों पे लागू होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सर्विसेज टैक्स जो है वो 1 जुलाई 1994 से लागू हुआ है। उससे पहले सिर्फ गुड्स पर टैक्स लगता था। जीएसटी में एक जो चेंज आया है पुराने टैक्स फॉर्म से, वो ये है कि पहले गवर्नमेंट जो है एक लिस्ट डिक्लेयर करती थी जिसमें आइटम्स होते थे जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता था, लागू होता था जिनके ऊपर टैक्स। अब लेकिन फर्क ये आ गया कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, सब पर टैक्स लागू होगा, एक्सेप्ट उन आइटम्स के जो एक एग्जेम्प्टेड लिस्ट में होंगे। और वो एग्जेम्प्टेड आइटम्स की जो लिस्ट है वो उसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जीएसटी को यहाँ पिक्चर की फॉर्म में देख लीजिए। ये जितने भी टैक्सेस हैं, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको एब्जॉर्ब किया गया जीएसटी के द्वारा। तो ये सारे, चाहे सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे ही 14 अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इसमें 8 सेंट्रल लेवल के थे और 9 स्टेट लेवल के टैक्सेस थे। इसके अलावा 23 सेस थे अलग अलग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के, जिनको सबको इसने एब्जॉर्ब कर लिया और एक सिंगल टैक्स जो है कंट्री में इंप्लीमेंट हो गया, जीएसटी। अब इससे फायदा क्या हुआ, पहले 17 टैक्सेस थे तो 17 टैक्स रिटर्न फिलअप होते थे, और अब क्या हुआ, अब सिंगल टैक्स आ गया है, तो अब क्या होगा, अब सिंगल टैक्स रिटर्न आएगा। तो ये एक बेनिफिट हो गया है बिजनेसमैन के लिए कि टैक्स रिटर्न करना इजी हो गया है। अब की फीचर्स देख लीजिए जीएसटी के, विशेषताएं क्या हैं जीएसटी की। पहली बात, ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं बहुत सारे, उनको इसने रिप्लेस करा है। दूसरी बात ये कि गुड्स और सर्विसेज ये दोनों पर ही एप्लीकेबल होता है। सेकंड फीचर है कि ये मल्टी स्टेज टैक्स है। मल्टी स्टेज टैक्स क्यों? प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल पर ये एप्लीकेबल होता है, ये सिर्फ फाइनल सेल पर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कोई प्रोड्यूसर है जो शर्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसमें देखिए पहले किसी ने कॉटन प्रोड्यूस किया होगा, फिर किसी ने क्लॉथ प्रोड्यूस किया होगा, फिर किसी ने शर्ट प्रोड्यूस की होगी, और फिर किसी ने शर्ट को क्या होगा, सेल किया होगा मार्केट में। तो आप देखिए हर एक ने वैल्यू एडिशन किया है और हर एक के वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है। अगर कॉटन 100 रुपीज की परचेज की गई, ये इनपुट था क्लॉथ मैन्युफैक्चरर के लिए, तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर एक्चुअली पे तो जीएसटी करेगा सारे के सारे अमाउंट पर, जितने का भी उसने क्लॉथ मार्केट में सेल आउट किया, लेकिन उसको क्या होगा, कॉटन का जो उसने इनपुट लिया है उसके बदले में उसको क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा उसको। यानी कि 100 रुपए पे जो जीएसटी पे हुआ होगा, इतने का क्लॉथ सेलर को क्या मिलेगा, एक टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि वैल्यू एडिशन पर लगता है। और सप्लायर को क्या मिलता है, ऑफसेट हो जाता है, लिवाई ऑन इनपुट्स, तो इनपुट वाला टैक्स उसको ऑफसेट हो जाता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी गंतव्य आधारित ये कर है। लास्ट जो डीलर होता है सप्लाई चेन में, वो क्या करता है, इसको पास कर देता है जीएसटी का जितना बर्डन होता है, किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि फाइनली प्राइस कौन पे करता है, कंज्यूमर करता है। इसलिए जीएसटी को हम क्या कहते हैं भाई, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बोल देते हैं हम इसको।
और ये सारे के सारे जितने भी लेवल्स के वैल्यू एडिशन हैं उन पे लगा था, और वो सारा का सारा बर्डन ऐड होकर किस पे आके पड़ा, वो कंज्यूमर पे। और यही इनडायरेक्ट टैक्स की जो है विशेषता होती है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें कि बर्डन ऑफ टैक्स जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। बर्डन ऑफ टैक्स को क्या कर सकते हैं, हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। और अब देखो जीएसटी जो है वो इंडिया में कितने तरह का है, कितने उसकी कैटेगरीज हैं बेसिकली। तो यहाँ 5 कैटेगरीज हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो सबसे ज्यादा जो है वो 28% जीएसटी एप्लीकेबल है इंडिया में। 0% बेसिकली वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, जिनके ऊपर नहीं लगता है जीएसटी। तो 0% में कौन से आते हैं, प्लांट्स हैं, सॉइल है, मिट्टी आप खरीदें, खाद खरीदें, एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं वे 0% कैटेगरी में आते हैं। और सर्विसेज जो हैं वो 18% कैटेगरी में आती है। और 28% जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसमें आते हैं लग्जरी गुड्स जो हैं, ऐश्वर्य वैभव के जो आपके उत्पाद हैं वो इसमें आते हैं। आप होटल में जाकर के ठहरिए, उस आपके जो स्टे के ऊपर जितना बिल भी होगा आपका, उसमें 28% का आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी पूरे देश में सारे गुड्स पर एप्लीकेबल हो गया है, लेकिन ये अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, जिसे हम कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं, वो आज भी लगाई जा रही है। विदेशों से आने वाली जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर ये अभी भी हम एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। उसके अलावा हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स अभी भी एप्लीकेबल है, एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। तो यहां एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू यू थिंक वन इंडिया वन टैक्स इज अ मिथ। ये एक मिथक है, सच्चाई नहीं है। क्यों? हम तो बहुत जोर शोर से कहते हैं कि जीएसटी ने सारे टैक्स को रिप्लेस कर दिया और वन इंडिया वन टैक्स की पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट कर दी। तो आपको सिर्फ ये 2 लाइन वहां पे लिखनी होगी क्यों मिथक है। जीएसटी यहां इन पर एप्लीकेबल नहीं होता, इंपोर्ट ड्यूटी भी है हमारे देश में, और ये सारे के सारे जो कैटेगरी हैं ये आज भी ये टैक्स एप्लीकेबल है। तो इसलिए वन इंडिया वन टैक्स जो है वो क्या है, एक मिथक है। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी देख लीजिए, 3 तरह के जीएसटी हमारे देश में एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला है सीजीएसटी, जिसको हम सेंट्रल जीएसटी हम बोलते हैं। ये क्या है, इंट्रा स्टेट सेल पर एप्लीकेबल होता है। इंट्रा स्टेट सेल क्या, कि प्रोडक्शन जिस स्टेट में हुआ है उसी स्टेट में उसको फाइनल सेल के बाद कंज्यूमर को दे दिया गया। तो इंट्रा स्टेट सेल में सीजीएसटी के अलावा एसजीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, आप बिल को ध्यान से देखेंगे, अगर वो इंट्रा स्टेट अगर वो सेल है तो 2 तरह की आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेशन उसमें आपको दिखाई देगा, जो बराबर बराबर अमाउंट उसमें होंगे। इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो ये तीसरे तरह का जीएसटी है। ये होता है बेसिकली इंटर स्टेट सेल के लिए, कि प्रोडक्शन एक स्टेट में हुआ और उसकी फाइनल सेल किसी अदर स्टेट में हो गई। सपोज प्रोडक्शन तो हुआ पंजाब में और उसका फाइनल सेल हो गया दिल्ली में, तो ये क्या होगा, इंटर स्टेट सेल होगा और इसमें आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका एक हिस्सा किसको चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा इस आईजीएसटी का, और एक हिस्सा उस स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा जहां उस प्रोडक्ट का ओरिजिन हुआ था, यानी पंजाब गवर्नमेंट को चला जाएगा। आपने अभी देखा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में कलेक्ट हो सकता है, या फिर वो कलेक्ट हो सकता है आईजीएसटी की फॉर्म में। तो यहां पे मैंने दोनों तरह के बिल इसमें दिखाए हैं, एक बार नजर डाल सकते हैं कि कैसे बिलिंग जो है वो डिफरेंट होती है सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले केस में और आईजीएसटी वाले केस में। तो यहां पे देखो, इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये जो बिल है इसमें देखिए, यहां ध्यान से देखिए, आईजीएसटी 0 है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे बिल की, ये आईजीएसटी बेस्ड बिल है, इसमें आप यहां ध्यान से देखिए कि आईजीएसटी यहां पे कलेक्ट किया गया है, यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं इस केस में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अपनी एडवांटेजेस हैं, तो एक बार इन एडवांटेजेस पे ध्यान दे लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है इसमें, और टैक्स क्रेडिट सिस्टम में फायदा यह होता है कि कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आता है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि क्लॉथ का एग्जांपल दिया था, और साथ में इसमें कॉटन का इनपुट था। तो कॉटन का इनपुट 100 रुपए का था, उस पे जो भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल था वो उतने का क्रेडिट जो प्रोड्यूसर था उसको मिल गया। अगर ये क्लॉथ प्रोड्यूसर को ना मिला होता
इतने का टैक्स क्रेडिट, तो होता क्या कि कॉटन में टैक्स था और उस टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग जाता, तो कास्केडिंग हो जाती टैक्स की, जिसे हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं हम इसको। तो ये एक बेनिफिट है इसमें जीएसटी में। इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं नेचुरली, और बेनिफिट किस तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब रिडक्शन ओवरऑल बर्डन जो है उसमें होता है, तो कंज्यूमर के ऊपर लेस बर्डन होता है, जिसकी वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज्यादा हो जाती है। हायर डिस्पोजेबल इनकम की वजह से दे कैन स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे इकोनॉमी में क्या होता है कि ज्यादा डिमांड प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी में। और एक और इसकी जो एडवांटेज है वो है कि कन्वीनियंस है टैक्स फाइलिंग की। आपने देखा कि 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको रिप्लेस किया गया जीएसटी के द्वारा, और एक सिंगल टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्स इकोनॉमी में। तो दैट मीन्स कि 17 टैक्स रिटर्न फाइल अप करने पड़ते थे पहले बिजनेसमैन को, और अब एक सिंगल टैक्स रिटर्न फाइल अप करना पड़ता है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस जो है वो रिमूव हो गई है, जिससे इजी हो गया है टैक्स फाइल करना। तो ये एडवांटेजेस है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। कोई भी अगर आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर क्वेश्चन पूछ के उसे रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।